केरल मॉडल की चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को कोविड-19 से होने वाली लड़ाई का कप्तान बना दिया जाता है? जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये जो वीडियो भी आप लोगों ने देखा, ये मेरा इंट्रो नहीं था, बस आपको मैं याद दिला रहा था कि एक समय था कि जब कुछ पत्रकार केरला मॉडल के नाम पर केरला को इतना सर पे चढ़ के बिठा लिए थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया को कोविड से लड़ने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ केरला दिखा सकता है और कोई नहीं। और पूछ रहे थे कि भाई आखिर केरला के प्रधान को कोविड की महामारी से लड़ने के लिए उनको कप्तान क्यों नहीं बना दिया जाता। शायद अब उनको भी समझ में आ रहा होगा कि उनको कप्तान क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि आपने क्षण भर के लिए अगर उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो एक बात अलग होती है, लेकिन आपको उसको लॉन्ग टर्म में कंट्रोल करना होता है, तब बात निकलकर सामने आती है। अब कई बुद्धिजीवी यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई केरला जो है अपने असली आंकड़े नहीं छुपाता और बाकी के जो राज्य हैं वो अपने असली आंकड़े छुपाते हैं। तो देखिए, ठीक है, ये काम हर एक राज्य करता है, मैं तो ये बोलता हूँ, चाहे वो भाजपा का राज्य हो या गैर भाजपा का राज्य हो, ये काम हर एक राज्य करता है, क्योंकि हर सरकार अपने आंकड़ों को साफ दिखाना चाहती है। ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा हर एक राज्य करता है। पर हम बात करते हैं हमारे आंखों के सामने चलने वाली परिस्थिति कि केरला से जो खबरें निकलकर इस समय सामने आ रही हैं वो क्या है, और आप अपने प्रदेश में क्या स्थिति देख रहे हो वो क्या है। भाई जैसी हमारे शहर में जो परिस्थिति थी, वो जो हमने परिस्थिति अप्रैल मई में देखी, वो परिस्थिति इतनी भयावह थी कि लोगों के चेहरे पर डर अलग ही दिखाई दे रहा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनको शायद अस्पताल में बिस्तर या उनको ऑक्सीजन भी नसीब नहीं होगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ, और मैं जहाँ रह रहा हूँ वो भाजपा शासित राज्य में, तो साफ बता रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में जो यहाँ पर हालत है उसमें काफ़ी सुधार हो चुका है, बहुत हद तक सुधार हो चुका है। पब्लिक के चेहरे से वो डर खत्म हो चुका है कि भाई उनको सही तरीके से इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन केरला का क्या, वो केरला जिसका कि उदाहरण दिया जा रहा था कि भाई केरला मॉडल सबसे अच्छा है, केरला मॉडल सबसे अच्छा है, पूरा लिबरल गिरोह, पूरे वामपंथी मिलकर इसी बात को सिद्ध करने में लग गए थे कि सिर्फ केरला ही है जो हमको रास्ता दिखा सकता है। वही केरला ने 27 जुलाई को 22,000 नए केस दर्ज किए हैं, जिनमें से करीब 160 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। और ये भारत में सबसे बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन देने वाला देश बन रहा है, महाराष्ट्र से भी ऊपर। अब आप ज़रा सोचिए कि आखिर वहाँ पर कौन सा मॉडल उपयोग हो रहा है और ऐसा क्या कारण है जो यहाँ पर एकदम से इस तरह की बात बढ़ गई। अब ऑफ इंडिया के ऊपर एक आर्टिकल आया है जिसमें कि इस बारे में विश्लेषण से खबर दी गई है, विस्तार में खबर दी गई है कि भाई किस तरीके से वहाँ पर अभी बकरीद पर ढील दी गई थी, कि भाई कोविड में रिलैक्सेशन दिया गया था, कोविड रूल्स में रिलैक्सेशन दिया गया था कि भाई वहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए किस तरह से एकदम से केसेस बढ़ना फिर से शुरू हो गए। देश भर में जहाँ कोरोना की दूसरी लहर के बाद बढ़ाई गई सख्तियों ने स्थिति को नियंत्रित किया, वहीं केरल में बकरीद पर दी गई रियायतों ने हालात को बेकाबू कर दिया। वहाँ केवल एक दिन में ही 22,000 से ज़्यादा केस आए हैं और एक दिन में ही 156 मौतें भी दर्ज हुई हैं। इन आंकड़ों के साथ ही केरल वो पहला राज्य बन गया है जहाँ पिछले 50 दिन में 20,000 के ऊपर मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में पॉजिटिविटी रेट 12.35% है। मई के बाद ये पहली दफ़ा है कि राज्य में कोविड केसों का आंकड़ा 22,000 पार किया हो। पूरे देश भर में रिपोर्ट हुई कोविड केसों में 53% मामले अकेले केरला से आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जहां भारत में 42,917 केस रिपोर्ट हुए हैं, रिकवरी 41,000 लोगों की हुई है। ऐसे में अकेले केरल में एक दिन में आंकड़ा 22,129 है, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला है। पिछले 2 हफ्तों से केरल में औसतन हर दिन 15,000 केस दर्ज हो रहे थे, लेकिन मंगलवार को इसमें अचानक इजाफा हो गया। अब तक राज्य में कुल केसों की संख्या 33,87,716 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के बाद केसों की गिनती के मामले में केरला दूसरे नंबर पर है। यहाँ अभी भी 1.45 लाख केस एक्टिव है, जबकि महाराष्ट्र में 82,000 केस एक्टिव है। वहीं मंगलवार को हुई 156 मौतों को मिलाकर वहाँ मरने वालों की संख्या भी कुल मिलाकर 16,326 पहुँच गई है। उत्तरी केरल के मुस्लिम बहुल इलाकों में सबसे ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। मलप्पुरम जिले ने एक ही दिन में करीब 4,000 मामलों के साथ सबसे अधिक पॉजिटिविटी रेट के मामले में दर्ज किया है। इसके साथ त्रिशूर में करीब 2600, कोझिकोड में करीब 2300, एर्नाकुलम में करीब 2300, पलक्कड़ में करीब 2100, कोलम में करीब 1900, कोट्टायम में करीब 1100, त्रिवेंद्रपुरम में करीब 1100, कुन्नूर में 1000, अलापुज में करीब 1000, कासर रोड में करीब 813, वायनाड जो कि राहुल गांधी का क्षेत्र आता है उसमें करीब 580, पठानमथिट्टा में करीब 523 और इडुक्की में करीब 400 केस दर्ज किए गए हैं। और ये मामले अभी के हैं। माना जा रहा है कि केरल में जिस तरीके से आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का कारण
पिनरई विजयन सरकार द्वारा बकरीद में दी गई राहत है। कई लोग इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि बकरीद के समय 3 दिन की जो छूट केरल सरकार ने दी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि कांवड़ यात्रा के मामले में हमने जो फैसला किया है उन हिदायतों का पालन बकरीद के समय केरल सरकार को भी करना चाहिए। मगर तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट की इन हिदायतों का पालन केरल की सरकार ने नहीं किया, जिसका नतीजा आज 22,000 नए केस आना है। जाहिर सी बात है, बता दें कि केरल सरकार ने बकरीद की वजह से 18, 19 और 20 जुलाई को लॉकडाउन में छूट दी थी। 21 जुलाई को बकरीद थी। ऐसे में त्योहार से जुड़ी खरीदारी के मद्देनजर प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया था कि AB और C कैटेगरी की जरूरी सामान वाली दुकानों के साथ ही कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैंसी ज्वेलरी की भी दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है। इसको लेकर कई लोगों ने ट्वीट भी किया। इस मामले में शीर्ष अदालत ने भी केरल सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने बकरीद में दी गई राहत मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि ये चौंकाने वाली स्थिति है और केरल सरकार ने लॉकडाउन मानदंडों में ढील देने में व्यापारियों की मांग को मान लिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार की ओर से दी गई ढील के चलते राज्य में कोरोना का संक्रमण फैलता है तो कोर्ट उचित कार्रवाई करेगी। बेंच ने सुनवाई में साफ कहा कि किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के सबसे कीमती अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। अगर कोई अप्रिय घटना होती है, कोई भी जनता इसे संज्ञान में ला सकती है और उसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई भी करी जाएगी। इस तरह की बातें जाहिर तौर पर अब केरला से सामने आने लगी हैं। एक तरफ जहां बात लगातार चल रही थी केरल मॉडल की, वहां मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी वामपंथी या कोई भी लिबरल या कोई भी इंटेलेक्चुअल या कोई भी सेक्युलर इंसान जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा मानता है और पूरे भारतीयों को गवार मानता है, वो अब केरला मॉडल को पूरे भारत में अप्लाई करने की बात नहीं करेगा। आप ज़रा सोचिए, जब एक ही चीज़ से केरला में एकदम से इतने ज़्यादा केस बढ़ गए हैं, जिसको कि हम सबसे आगे दिखाया करते थे कि भाई केरला से हमको सीखने की ज़रूरत है, वो लोग जिस मॉडल का उपयोग कर रहे हैं उस मॉडल को इम्प्लाय करने की ज़रूरत है, हर चीज़ में हम केरला की तारीफ़ कर रहे थे। ऐसे में अगर केरला से इतने ज़्यादा केस निकल कर सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर मौजूद है। लेकिन बात वही है कि आखिर इन बातों को मानेगा कौन? इन बातों को मानने के लिए क्योंकि आपको खुला दिमाग रखना होगा और वो तो आप रख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता है कि भाई हम सही हैं और आप गलत हैं। जब तक ये हम सही और आप गलत वाली बात नहीं जाती है दिमाग से और आंकड़ों की तरफ जो हम देख रहे हैं उसको हम सच्चाई से दिल से गले नहीं लगाते हैं, तब तक ये चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी और हमको साथ में मिलकर ही संक्रमण को रोकना होगा। क्योंकि अगर इस संक्रमण को हमने अभी भी नहीं रोका तो तीसरी वेव भी आएगी और वो दूसरी से ज़्यादा भयावह ही होगी। मैं नहीं जानता वो कितना इम्पैक्ट करेगी, कितना इम्पैक्ट नहीं करेगी। लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं, कई जगह पर परेशानियां भी आ रही हैं। वैक्सीन थर्ड वेव को झेल पाती है, नहीं झेल पाती है, पर जिस प्रकार से पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही, आप अभी भी मार्केट चले जाइए कहीं पर भी, डेल्टा प्लस वेरिएंट हवा में घूम रहा है। सभी को पता है कि वो एक म्यूटेंट वर्जन है, अपने आप को विकसित करना जानता है, वैक्सीन से लड़ना जानता है। ऐसे में लोग ऐसा लगता है भीड़ लगाकर प्रसाद के रूप में डेल्टा प्लस वेरिएंट को ही लेने के लिए जाते हैं। पर बात वही आ जाती है कि आखिर इन लोगों को समझाएगा कौन? इनको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि ये खुद अपने आप में काफ़ी समझदार लोग हैं। पर हाँ, सरकारों को समझना चाहिए कि इस तरह से अगर किसी त्यौहार के ऊपर आप छूट दे रहे हो तो उसके बाद आपको सीधे नतीजे आप सामने देख रहे हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा, आप तो सामने नतीजे देखिए किस तरह से एकदम से बढ़ोतरी हुई है। आप लोगों का कहना है इस मामले पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।